हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49 और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, आंकड़ों के संग्रह की समझ। ये एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे कुछ समझाया जा रहा है, आप इसको देखिएगा। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। मतलब एक 50 नंबर का टेस्ट हुआ था, क्लास 9th के 30 विद्यार्थी इसमें निम्न अंक प्राप्त करते हैं। तो क्या क्या अंक प्राप्त कर रहे हैं देख लो। 39, 25, 5, 33, 19, 21, 12, 41, 12, 21, 19, 2, 21, 19, 12, 17, 19, 17, 17, 41, 40, 12, 41, 33, 19, 21, 33, 5, 2 एंड 21। तो बच्चों, ऊपर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, अब जैसे ये आंकड़े दिए गए हैं, अब जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है यानी अधिकतम या न्यूनतम मूल्य, तो ये ज्ञात करने में आपको कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते। इस रूप से प्राप्त किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डेटा कहते हैं। मतलब हम रैंडमली जो डेटाज को लिख देते हैं वो हमारा रॉ डेटा होता है ना। जैसे जैसे हम कलेक्ट करते गए सारे बच्चों के नंबर, जैसे आप ये देख पा रहे हो 50-30 बच्चों के नंबर जो दिए गए हैं, तो इसे हमने किसी सीक्वेंस में नहीं लिखा, जैसे जैसे हमने बच्चों से पूछते गया वैसे लिख दिया, तो ये एक रॉ डेटा होता है। अब इस रूप से प्रस्तुत किए गए आंकड़े को यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हमें यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ ज्ञात करना हो तो थोड़ा सा आसानी से नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम व्यवस्थित कर लें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और हमें कोई जानकारी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगी। ठीक है, तो हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। तो आइए इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। ठीक है, ये तो हमारा रॉ डेटा था। अब रॉ डेटा को अगर हम कुछ सही तरीके से प्रस्तुत करें या व्यवस्थित करें तो आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे। यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9th विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्ञात करना सरल हो जाएंगी। देखो, आरोही अवरोही क्रम में लिख दिया। आरोही में लिख रहा है 2, 2, 5, 5। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटे डेटा को लिखा फिर बड़े डेटा को लिख रहा है। 2, 2, 5, 5, 12, 12 ऐसे लिखता जा रहा है। लास्ट में हमारा आ गया सबसे बड़ी नंबर 41, 41, 41। ठीक है, तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम अंक 41 और न्यूनतम अंक 2 है। मतलब एक ही नज़र में हमें अधिकतम और न्यूनतम का पता चल गया। और अगर हमें पता करना हो कि आंकड़ों की अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को मतलब जो आंकड़ों का परिसर हमें ज्ञात करना हो तो आंकड़ों का परिसर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आप याद रखिएगा, कहीं कहीं परिसर पूछ लेता है। तो आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ठीक है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम करेंगे तो हमारा परिसर आता है। तो अधिकतम कितना है, 41 है ना। 41 माइनस 2 दैट इज 39 इसका परिसर हो जाएगा। ओके, तो आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे एक और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इन आंकड़ों को हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में लिख सकते हैं। इसके लिए हम अंक के लिए एक मिलान चिन्ह दिया जाता है, लगाया जाता है, और एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह 4 चिन्हों के विकर्ण की तरह काटता हुआ, आप ये देखो, जब 4 के बाद 5वां होता है तो ये विकर्ण की तरह से काट रहा होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5वें के लिए ऐसे। फिर 6 को यूज करना है तो ये हो गया 6, 7, 8, 9। ठीक है, और जब 10 करना होगा तो फिर ऐसे कर लेंगे। ये इसको हम मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो किसी अंक के सामने 19 तक 21 लिखे देख सकते हैं, किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों गिनकर उसकी। अब ये देखो कैसे करेंगे हम इसको। हम
ये हमारा रा डेटा था, ये तो हमने आरोही क्रम में लिखा था। लेकिन अगर हम इसे मिला अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम, जो जो अंक आए हुए हैं उसको इधर लिखते हैं। जैसे अंक 2, अंक 5, अंक 12, 17, 19, 21, 25, 33, 39, 40 और 41, ये अंक आए हैं। अब 2 कितनी बार आया है, आप डेटा को देखेंगे 2 बार आया, मतलब मिलान चिन्ह 2 बार आएगा तो ऐसे लिखेंगे 1, 2 और यहाँ पे 2 डाल देंगे। 5 कितनी बार आया है, तो 5 भी हम देख रहे हैं कि 2 बार ही आया है, ठीक है। 12 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 17 कितनी बार आया है, वो 3 बार आया हुआ है। 19 कितनी बार आया है, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 है ना। 21 भी 5 बार आया है। 25 1 बार, और ये 33 3 बार, 39 1 बार, 40 1 बार और 41 3 बार, ठीक है। तो इस टाइप से डेटा से हम ये अवर्गीकृत आंकड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब आइए प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। 8वीं क्लास में 30 विद्यार्थी थे, उनके ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। तो क्या है बेटा इसमें, ब्लड ग्रुप्स में देखना ए बी ओ, जैसा कि हमें पता है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी ओ और ए बी, ठीक है। तो सबका ब्लड ग्रुप से लिखा गया ए बी ओ, ए बी ओ, ए ओ, ये पूरा यहाँ तक नोट कर दिया गया 30 विद्यार्थियों के। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, कौन सा रक्त समूह विरलतम है, ठीक। तो हम इसी टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे हम कि रक्त समूह, ठीक। दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा मिलान चिन्ह, ठीक है, मिलान चिन्ह। और तीसरा कॉलम हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। ये 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे, रक्त समूह, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। तो रक्त समूह हमारा क्या है, पहला ए और बी, ए बी और ओ। आप इसको काउंट करिएगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि ए जो है वो पूरे 9 बार आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और यहाँ पर डालेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9। उसके बाद जब हम बी को देखेंगे तो बी पूरा आप काउंट करिएगा 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ए बी को काउंट करिएगा तो ए बी 3 टाइम्स आया है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो गया। और ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो 12 टाइम आया है, ठीक है। तो 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए, और 2 और कर दीजिए आप, ठीक है। तो 12 हो गया। तो ये हमारा बारंबारता सारणी बन गई यहाँ पे, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। 40 फैमिलीज का सर्वे किया गया, और किसी फैमिली में 1 बच्चे हैं तो किसी में 2, ठीक है, 2 2 2, ऐसे करके 40 फैमिलीज में बच्चों की संख्या लिखी गई है। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत। अच्छा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था बेटा, सॉरी, इसमें कुछ और पूछ रखा था। इसमें ये पूछा था, बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो अभी आपने देखा था कि जो ए वाले हैं 9 बच्चे हैं, बी वाले 6, ए बी वाले 3 और ओ वाले 12। तो किन विद्यार्थियों में रक्त समूह अधिक सामान्य है, तो अधिक सामान्य यानी कौन से वाले ज़्यादा हैं, 12, ठीक। तो ओ ग्रुप जो है वो अधिक सामान्य है, ओ वाला अधिक सामान्य ग्रुप है, यानी ज़्यादा लोगों के ब्लड ग्रुप ओ पाए जा रहे हैं। और विरलतम कौन सा है, विरलतम हमारा ए बी, ठीक है। विरलतम हमारा हो रहा है ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप है बहुत कम बच्चों का पाया जा रहा है, तो ये विरलतम हो गया, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 40 परिवारों के बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार दिए गए हैं। तो बेटा इसमें क्या पूछ रहा है, इन आंकड़ों की एक बारंबारता बंटन सारणी, तो वही हम फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉलम बनेंगे, बच्चों की संख्या, या
बच्चे डाल दें और मिलान चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे परिवार की संख्या, ठीक है। 3 कॉलम बना लिए। अब आप इसको देखो, यहाँ पे जो 0 बच्चे वाले फैमिली कितनी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैक्सिमम देखो 4 बच्चे तक हैं, तो 0 बच्चे वाले, 1 बच्चे वाले, 2 बच्चे वाले, 3 बच्चे। आप यहाँ पे देखना कि 0 कितनी बार आया है, तो आप ये देख पाएंगे कि 0 1, ये 2 हो गए, यहाँ 3, ठीक है, और ये 4 और एक ये 5। आप देख रहे हैं 0 जो आ रहा है हमारा वो 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिएगा, 0 हमारा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डाल दीजिएगा 5। उसके बाद 1 आप काउंट करेंगे तो ये 9 बार आएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 हमारा 9 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक। ऐसे ही 2 हमारा 15 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 टाइम्स हो गया ये, ओके। 3 हमारा 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 4 हमारा 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। टोटल करोगे आप देखो, 5 9 14 14 14 15 29 5 34 6 40। यहाँ पे टोटल आप लास्ट में काउंट जरूर करिएगा, ये मिलाकर के टोटल 40 होने चाहिए, है ना। ये जो यहाँ से टोटल हो रहा है, क्योंकि 40 बच्चे तो ये 40 मैच करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं गलत कर दिया है, ठीक। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट यहाँ पे फिनिश हुई, और इसको आप सॉल्व करिए। कि हमारा 14 चैप्टर चल रहा है स्टैट्स, ठीक है। तो यहाँ करने के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।